प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि यूं ही न करे मंत्र जाप, हो सकती है हानि। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो को और पूरा वीडियो देखें कि कैसे मंत्रों के प्रभाव को प्राप्त किया जाता है और कैसे कभी कभी मंत्र ही आपको दुष्प्रभाव भी देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का युग संचार का युग है। जानकारियां हवा में तैर रही हैं, ज्ञान हवा में तैर रहा है। अब यह ज्ञान कितना परिपक्व है, कितना सही है, कितना गलत है, यह परीक्षण करने वाला कोई नहीं है। आप जैसे तमाम दर्शक एक ज्योतिषी के तौर पे हमसे भी पूछते हैं कि गुरु जी कोई मंत्र बताइए जिसका मैं जाप करूं, जिससे मेरी समस्याएं खत्म हो जाएं। और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं, बता चुका हूं, जो पहले से ही किसी न किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। अमूमन आप सभी आज जैसा बताया कि संचार का युग है, तो जानकारियां हवा में है। हवा का मतलब कि यूट्यूब है, गूगल है, हर जगह जानकारी ही भरी है। कौन सी जानकारी सही है, क्या कहें। मंत्र जाप क्या है और क्यों किया जाता है और क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, यह जानकारी बहुत कम ही मिल पाती है। तमाम लोग किताबों में देख करके, किताबों में पढ़ करके कोई मंत्र सुन लेते हैं, जाप प्रारंभ कर देते हैं। इससे प्रिय दर्शकों बचे, इससे हानि होती है। क्यों हानि होती है और कैसे जाप करें, जाप की सही विधि क्या है, इस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा जाने कि मंत्र शब्द का मतलब क्या है, मंत्र का अर्थ क्या है। मंत्र का अर्थ है जो मन का त्राण कर दे, अर्थात जो मंत्र वह है जो आपके मन का कल्याण कर दे, अर्थात मन को परिवर्तित कर दे, मन को बदल दे। मन को बदल दे, लेकिन किस दिशा में बदल दे, कैसा बदल दे, यह तो उस मंत्र पर निर्भर है जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं। पहली बात इसलिए यूं ही नहीं करना चाहिए जाप, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि यह मंत्र किस दिशा में मन को बदलेगा। मंत्र है तो मन को बदलेगा, किस दिशा में बदलेगा पता नहीं। आजकल तो लोग राहु और केतु के मंत्रों का भी जाप करने लगे हैं, मंगल का जाप करने लगे हैं। यूं ही आप जाप करेंगे तो मंत्र तो मन को बदलेगा, किस दिशा में बदलेगा और किस दिशा में बदलना चाहिए, यह तो जानने का विषय है, आप ही समझे। दूसरी जो वजह है कि यूं ही न करें मंत्र जाप, उसकी बात यूं है कि शास्त्रों में लिखा है कि जितने भी मंत्र हैं सब कीलित है। कीलित का मतलब कह दिया जाए, अगर आप आज अंग्रेजी के शब्द को ले तो फ्रीज, मतलब जाम है, प्रभाव रहित है। उन प्रभाव रहित मंत्रों के जाप करने से बहुत विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है, हानि अधिक मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि मंत्र जब जाप होने लगेंगे तो ऊर्जा तो उत्पन्न होगी, वह भले कीलित है, लेकिन वह ऊर्जा किस दिशा की होगी, किस दिशा में ले जाएगी, यह आप नहीं जान सकते, न उस पर आपका नियंत्रण है। एक चीज। दूसरी बात यह है कि अब किस मंत्र का जाप करें और किस मंत्र का कैसे जाप करना चाहिए, यह प्रश्न आता है। तो प्रश्न का उत्तर यह है कि जब तक कोई जीवंत मंत्र न हो, उसके जाप करने से कोई विशेष फल नहीं मिलने वाला है, समझ लें। अब जीवंत मंत्र का मतलब क्या है? जीवंत मंत्र वह होता है जिस मंत्र को कोई साधक अपने गुरु से, जो कि वह भी उसी मंत्र का साधक रहा होगा, दीक्षा लेकर के और तब उस मंत्र का जाप करके उस मंत्र को जागृत करता है। और जब वह उसी मंत्र को
फिर दूसरे साधक को दे तो मंत्र प्रभावी होते हैं, क्योंकि वह मंत्र जागृत हो जाते हैं, उनका कीलन समाप्त हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कौन सा मंत्र, और आजकल तो मंत्रों के जाप का वह तरीका है कि हमको भैया 3 माला करना है, माला लिए और जो भी मंत्र है खटखट 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 करना चालू कर दिए। यह जाप की विधि नहीं है। बताया कि मंत्र का संबंध मन से है, तो पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि मंत्र का जाप श्वास की गति के अनुकूल और उसके साथ होता है। अगर मंत्र का जाप और श्वास का संबंध नहीं बन पा रहा है तो कोई मतलब नहीं है मंत्र जाप करने का, वह हानि ही करेगा। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा मंत्र। सभी मंत्र जाप करने के लिए आपके लिए गृहस्थ आश्रम के लिए नहीं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जिस मंत्र का काफी दिनों से दीक्षित होकर के जाप कर रहा था और जिस मंत्र को मैं सिद्ध कर रहा हूँ, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया आपको कि धूमावती की कृपा हेतु इस मंत्र का मैं लगातार जाप कर रहा हूँ एक साधक के तौर पे, और इस शिवरात्रि से उस मंत्र के जागृति हेतु विशेष अनुष्ठान एक जीवंत अग्निकुंड को जागृत करने की विधि बन रही है। यह अग्निकुंड है अस्थाई। पिछले वीडियो में आप इसके बारे में जान सकते हैं, लिंक आई बॉक्स में है। यह मंत्र के साथ यह कुंड 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी के दिन जागृत हो जाएगा। यहाँ उसी मंत्र पर निरंतर 24 घंटे आहुतियां होती रहेंगी। तब हम यह मंत्र आपको दीक्षा के रूप में दे पाएंगे। मंत्र क्या है? 2 अक्षर का मंत्र है, मैं उसे बता दे रहा हूँ, लेकिन निवेदन है आप दीक्षा लें या न लें, हमसे उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर यूं ही केवल मेरे बताए अनुसार यूट्यूब पर सुन करके जाप करेंगे तो परिणाम अच्छा कम और बुरा अधिक हो सकता है। क्यों होगा वह बाद में बताएंगे। तो पहले बात करते हैं कि यह मेरा मंत्र क्या है। तो यह मंत्र मात्र 2 अक्षरों का है। यह है ओम ह्रीम। ओम ह्रीम, यह 2 अक्षरों का जाप। इसके जाप करने की विधि क्या है? यह अजपा जाप है। जाप जितने होते हैं अजपा होते हैं। अजपा का मतलब कि इनका उच्चारण बाहर नहीं निकलना चाहिए, मुंह से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ओठ भी नहीं हिलने चाहिए, केवल श्वासों की लय के साथ इनका जाप। तो इस मंत्र का जाप अब कैसे करेंगे यह मैं बता दे रहा हूं, लेकिन जब भी करें तो दीक्षित होकर के करें, बाकी आपकी इच्छा। तो आप इस तरह से माला ले लेंगे या नहीं लेंगे, दोनों स्थिति है, ले लेंगे या नहीं लेंगे। उसके बाद आप सुखासन में इस तरह से बैठ जाएंगे, पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, और उसके बाद आपके श्वास की गति से जुड़ना है। कैसे जुड़ना है? अमूमन हम सांस बाहर से अंदर खींचते हैं, फिर अंदर से बाहर फेंकते हैं, यही करते हैं। अब यहाँ आपको क्या करना है, आप श्वास पहले अंदर से बाहर फेंकेंगे और फिर अंदर लेंगे, उसका उल्टा। कैसे? तो देखिए, बैठ गए, अब ओम का उच्चारण आपको करना है। ओम के उच्चारण के साथ आप अपने गुदा को, गुदा का मतलब समझ रहे हैं, मल द्वार को संकुचित करें। इस तरह से मतलब मल के द्वार को संकुचित करते हुए वायु को बाहर की तरफ निकालें और इसके साथ ओम का उच्चारण हो जाएगा। और फिर जब गुदा को छोड़ते हुए श्वास को अंदर लेंगे तो फ्रीम का उच्चारण आएगा। हम्म हम्म
इस तरह से समझिए, गुदा को संकुचित करते हुए, संकुचित का मतलब दबाते हुए श्वास को बाहर फेंके, उसके साथ ओम का भाव करे, ओम का उच्चारण होगा, और फिर गुदा को खोलते हुए ऐसे से ऐसे करते हुए जब छोड़ेंगे तो श्वास अपने आप अंदर आएगी। यह योग भैरव विज्ञान की विधि है जिसमें कहा गया है कि ऊर्ध्वे प्राणो अधो जीव, क्या, ऊर्ध्वे प्राणो अधो जीव। जब यह श्वास ऊपर को जाती है नाक से बाहर निकलने के लिए, तो यह प्राण है। प्राण का अर्थ क्या है? परम सत्ता जो आत्मा की है उसका परम रूप प्राण है, वही अंश। जब हम श्वास लेते हैं तो ऊर्ध्व प्राण, ऊर्ध्व होता है तो प्राण के रूप में बाहर निकलता है, और अधो जीव जब वह नीचे की तरफ आता है, यानी हम बाहर से नाक के अंदर सांस लेते हैं, तो वह जीव होता है। यानी आत्मा परम तत्व है, परम स्वरूप है, और जब वह वायु के माध्यम से हम खींचते हैं तो जीव आत्मा बनता है जो हम है। हम उसी आत्मा के अंश है, जीवात्मा है, हम आत्मा नहीं है। हमारे अंदर आत्मा नहीं होती, हमारे अंदर जीव आत्मा होती है। आत्मा तो परम सत्ता है। यहाँ कुछ प्रपंच चल पड़े हैं कि यह आत्मा है, वह आत्मा है, ऐसा नहीं। तो इसी तरह से आप श्वास को करेंगे। अब रही बात कि इसकी दीक्षा कैसे लेंगे, वीडियो छोटे में पूरा डिटेल नहीं बताया जाएगा, बार बार हम बताते रहेंगे। तो आप इस मंत्र की दीक्षा कैसे ले पाएंगे, इसके लिए आप हमारे संस्थान से जुड़ेंगे। 5 अप्रैल के बाद ही दीक्षा कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 5 अप्रैल को इस अग्निकुंड में इसी मंत्र के प्रभाव से आप सबके समक्ष लाइव में जीवंत अग्निदेव प्रकट होंगे, जीवंत। यह मेरा चैलेंज है, और आप लोग अधिक से अधिक लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें 5 अप्रैल से चमत्कार को देखने के लिए। तो जब यहाँ अग्निदेव जागृत हो जाएंगे तो मंत्र वही फलीभूत होता है जिस मंत्र पर आहुतियां भी जाए। आप तो यूं ही किसी मंत्रों का जाप करते हैं, आहुतियां तो होती नहीं। तो हमारे यहाँ संस्थान में अग्नि जागृत होने के बाद इस मंत्र पर लगातार यहाँ 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रहेगी, हमेशा के लिए आहुतियां होती रहेंगी। इसी मंत्र की आपको दीक्षा दी जाएगी, और तब आप इस तरह से जब भी समय मिले इस मंत्र का 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बैठ करके शांति से जब श्वास की गति के अनुसार जाप करेंगे। इसके लिए मैं विशेष रूप से प्रशिक्षण कार्यशाला भी चलाऊंगा। तो आपका मन बदलने लगेगा, मन परिवर्तित हो जाएगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। यह मन ही सर्वत्र है। यह बदल जाए तो अपराधी अपराध करना छोड़ दे, यह बदल जाता है तो संत भी चोरी करने लगता है। तो मन ही सब कुछ है, और मंत्र का मतलब ही है मन को बदलने वाला। तो जब आप इस अनुष्ठान से जुड़ जाएंगे तो आपको दीक्षा दी जाएगी, अब तब आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपको चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। यह सत्य है, यह आजमाया हुआ है। अब जो दीक्षा वही लोग ले जो कम से कम इस अग्नि में महीने में कुछ न कुछ आहुति के रूप में डालने के लिए तैयार हो। कोई बड़ी रकम नहीं, मात्र 101 रुपए हर मंथ के हिसाब से, यानी 3 रुपए 4 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इस अग्निकुंड में आहुति डालने के लिए आपको सहमत होना पड़ेगा, तभी दीक्षा फलीभूत होगी। क्योंकि आप तो जाप कर रहे हैं, और जाप का दशांश हवन होता है, और जापकर्ता हवन नहीं कर सकता क्योंकि वह तो रेगुलर जाप कर रहा है, मंत्र का छोड़ना नहीं है। तो यहाँ उस मंत्र के लिए आहुतियां होती रहेंगी, और यह मंत्र सदैव जागृत रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपने मेरे वक्तव्य को समझा होगा। वीडियो लंबा हो रहा है, यही समाप्त करूंगा, और अधिक जानकारी फिर अगले वीडियो में लेकर आता रहूंगा। लेकिन पुनः निवेदन है, अगर आप किसी भी मंत्र का यूं ही किताबों में पढ़कर जाप कर रहे हैं तो उसका प्रायश्चित कर लें, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, हानि हो सकती है। वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें या वह अन्य लोगों तक पहुंचाएं।
धन्यवाद।